टाइम ट्रैवल के नाम से ही, और ये शब्द भी उन्होंने ही कॉइन किया पहली बार, क्योंकि लाइफ इतनी ज़्यादा रिडंडेंट होती थी पहले कि कोई व्यक्ति सोच ही नहीं पाता था कि यार भविष्य कितना कि टाइम स्केल जैसी कोई चीज़ होती है। तो 1895 में ये पहली बार ये आइडिया एग्जिस्टेंस में आया, और जेम्स ग्लिक की किताब भी है इसी पर्टिकुलर नाम से, कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर जो हम हमारे आज की तारीख में हमारी कॉन्शियस में ये आइडिया इतना ज़्यादा नॉर्मल है कि हाँ टाइम मेरे को पावर मिलेगी तो मैं तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है टाइम ट्रैवल? दो हैं, दो तरीके से देखते हैं ना इसको, कि भविष्य वाला और पास्ट वाला। पास्ट वाला, भविष्य वाला टाइम ट्रैवल तो मुझे लगता है हो पॉसिबल रहा है हो सकता इसी वक्त हो क्या रहा है, इट्स अ फिजिकल रियलिटी, क्योंकि आप दो बेसिक फंडामेंटल्स हैं कि ज़्यादा ग्रेविटी के पास में और ज़्यादा उस स्पीड और ग्रेविटी से इसके रिलेशनशिप आते हैं, जो कि इंटरस्टेलर में जो एक्सप्लोर किए गए हैं। पास्ट में हो सकता है? इस पास्ट का नहीं, पास्ट का अभी तक वो नहीं है। कि लोग डिटॉक्सिफाई शब्द आजकल बहुत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे आ जाएंगे तो डिटॉक्सिफिकेशन है क्या? आपका लिवर के अंदर में ऐसे एंजाइम्स, आप जो भी खाते हैं ना, वो सबसे बॉडी में रैंडमली नहीं छोड़ दिया जाता है। उसके लिए प्यार से उसको बोला जाता है कि भैया सारा का सारा जो खाना है वो एक पोर्टल सिस्टम है, जिसको हम स्पेसिफिकली हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, कि इसके ज़रिए इसको पहले लिवर में ले जाओ। लिवर में ले जाकर के इसमें देख लो कि कौन से बेकार चीज़ें हैं उसको ज़रा। अब क्या है कि जो भी ऐसी चीज़ है जो कि कंसंट्रेशन में ज़्यादा और हमें नॉर्मली बॉडी में नज़र नहीं आती, मतलब न्यूट्रिशन के रेल में हमारे को नज़र नहीं आती है, तो लिवर क्या करता है, अपने एंजाइम्स का इस्तेमाल करके या तो उसको बीच से काट देगा, या फिर उसके ऊपर कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स में OH ग्रुप लगा दिया, ऐसे ग्रुप लगा दिए जिसकी वजह से किडनी से इसका बाहर पानी में डिजॉल्व हो जाए और आसानी से किडनी के जरिए बाहर निकल जाए। मतलब आप अगर देखें तो किडनी और लिवर मिल करके भी अल्टीमेट गोल क्या है उनका, कि फला मॉलिक्यूल की बॉडी में कंसंट्रेशन कम कर दी जाए, एंड दिस इज लिटरली द डेफिनेशन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। जो कि तो आपका लिवर आपके लिए डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, गुड, बट कैन यू डिटॉक्सिफाई योर लिवर? ये तो भैया मतलब तुम तो वो ये शब्द ही, ये स्टेटमेंट ही अपने आप में बड़ा अजीब है कि तुम अपने लिवर को डिटॉक्सिफाई करोगे, जबकि अगर कुछ हो सकता है तो बस इतना कि तुम बस अच्छे से अपना साफ रख सकते हो कि हाँ बस अपना बेसिक अपना सही रखो, तो तुम्हारा लिवर तुम्हारे लिए सबसे अच्छा काम करता रहेगा। अगर तुम बहुत ज़्यादा अल्कोहल पियोगे, फैटी रहेगा, वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम नहीं करेगा। कोलन क्लेंज कौन से वाले में, पानी वाला या किसका वाला? एक हो गया पानी वाला, हाँ। एक होता है आयुर्वेदिक की गोली खा लो जैसे अच्छा जैसे त्रिफला, आंवला, अच्छा इन अच्छा सबका अच्छा अच्छा। जैसा। अब इसके अंदर में देखो कहाँ से आता है, इसको मैं ना जो शब्दावली इस्तेमाल करता हूँ, ये टेक्स्ट बुक नहीं है, ये मेरा पर्सनल आइडिया है, ठीक है। मेरा पर्सनल आइडिया है, वो आ रहा है ट्राइबल मेडिसिन से, कि क्योंकि अगर मैं आयुर्वेदिक बोलता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा इंडियननेस आ जाती है उसके अंदर में। लेकिन क्या है कि चाहे चाइना हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे इंडिया हो, जो भी ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, ट्रॉपिकल रीजन में आप क्या देखोगे कि भाई अलग अलग पौधे हैं। अब क्योंकि जितनी ज़्यादा वनस्पति बढ़ती जाती है ना, ये आपस में एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, ये उतने ज़्यादा इंसेक्ट एग्जिस्ट करेंगे, उतने ज़्यादा हर्बीवोर्स एग्जिस्ट करेंगे। अब प्लांट भाग तो सकता नहीं है कहीं, तो प्लांट क्या करता है कि ऐसे मॉलिक्यूल अपने अंदर में बनाने लगता है। ऑल्दो ये बड़ा एंथ्रोपोजेनिक तरीका है बोलने का, बट उसके शरीर में ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स उसके शरीर में आने लगते हैं जिसकी वजह से वो जिंदा रहे और बाकी लोग उसको ना खाएं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, कि वो जाकिर खान का हुआ है ना, कि अगर बिरयानी खाते में एक इलायची अगर मुंह में आ जाती है तो आपका पूरा मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है कुछ भी खाते में। तो वो इट इज़ एज गुड एज दैट, कि अगर उसने पत्ता खाया, कड़ी पत्ता खाया, तो उसका मुंह का पूरा टेस्ट बिगड़ जाएगा, वो दूसरे पौधे पे चला जाएगा पेड़। तो पेड़ क्या कर रहा है, केवल और केवल ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाता है जिसकी वजह से क्या हो कि ये हर्बीवोर्स इनको ना खाएं। अब इसके अंदर में जाहिर सी बात है बहुत सारे तरीके के मॉलिक्यूल होंगे। एक वो होगा जो कि आपका हो सकता है कि ब्लड प्रेशर के ऊपर आपका कुछ कर दे, ब्लड प्रेशर को थोड़ा, वो मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ब्लड प्रेशर को ऊपर नीचे कर दे। ऐसा कोई मॉलिक्यूल होगा जो आपको क्या करा दे, सुन्न करा दे, है ना, सुन्न करा देगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो कि आपका पेट से डायरिया चालू करवा देंगे। अब यहाँ पर ये बात आ गई है कि क्या हुआ कि इसको, अब मैं इसी पार्ट को वापस से लेकर के आऊँगा, बीच में मैं एक इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ कि क्या होता है कि मान लो कि हमारी मम्मी लोग हैं, मतलब मोहल्ला है एक, और सर्दी के कपड़े रखने, और सर्दी के कपड़े रखने के लिए बोलते हैं कि इसमें अगली बार जब 6 महीने के बाद निकालते हैं तो इसमें कीड़े लग जाते हैं। तो एक ने बोला आम के पत्ते के साथ रख दो, एक ने बोला कि बरगद के पत्ते के साथ, एक ने बोला पीपल के पत्ते के साथ रख दो गद्दे, एक ने बोला नीम के पत्ते के साथ रख दो। अब अगला साल जब आएगा तो ये फीमेल जिसने अपने गद्दे नीम के पत्ते के साथ रखे हैं, उसके गद्दे में कंपैरेटिवली कम कीड़े लगे, तो इसने मोहल्ले में शेयर किया कि भैया नीम के पत्ते के साथ में जो है वो वो कम लग रहे हैं कीड़े, तो ये बात फैलेगी। अब ये है हिट एंड ट्रायल मेथड से चीज़ें निकलती चली जा रही हैं। अब जैसे इसका और सिंपल एग्जांपल कि भाई आपके उसके अंदर में वो ज़्यादा हो गया,
मिर्ची ज़्यादा हो गई सब्जी के अंदर में। तो 50 घर हैं, 50 घर ने किसी ने बोला कि इसके अंदर में थोड़ा-सा नमक बढ़ा दो, किसी ने बोला इसमें नींबू डाल दो, किसी ने बोला 1 चम्मच चीनी डाल दो, एक ने बोला 1 चम्मच वो घी डाल दो। अब ये अलग-अलग चीज़ें हैं। अब इसमें से क्या होगा कि कुछ लोग, एक तरीका क्या है कि जो कैप्सिसिन मॉलिक्यूल है, वो थोड़ा-सा एपोलर है, तो वो क्या करेगा, फैट में डिसॉल्व होता है। तो जिन लोगों ने थोड़ा-सा फैट डाला होगा, वो कैप्सिसिन निकल कर के थोड़ा फैट के अंदर में आ गया। अब तुम्हारी जो मेन सब्ज़ी थी, उसमें से कंपैरेटिव कैप्सिसिन की अमाउंट जो है थोड़ा-सा कम हो गया। तो अब ये बात फैलेगी कि अच्छा घी डाल लोगे तो थोड़ा-सा मतलब आराम मिल जाएगा कंपैरेटिवली। क्या हो रहा है ये? मैं क्या देख पा रहा हूँ? मैं देख पा रहा हूँ कि चीज़ें लोग ट्राई करते हैं अपने आस-पास में जो चीज़ें मिलती हैं, और उसमें से कोई चीज़ सिलेक्ट हो जाती है और वो चीज़ लोग दोबारा से इस्तेमाल करते चले जाते हैं। लेकिन ये कहना नहीं-नहीं हमको तो बहुत अच्छे से पता था, ये तो डिटेल में हमारे उसमें पता है, वो थोड़ा-सा एक्सटेंशन लगता है मेरे को इस बात का। तो आपकी वाली बात कि जब आप बोल रहे हैं कि त्रिफला, मैं वापस आ गया कि त्रिफला से क्या होगा कि आपको थोड़ा-सा पेट साफ़ हो जाएगा, और जो लोगों का होता है। लेकिन ये किस तरीके से है कि किसी ने बोला होगा कि हरड़ खा लो, थोड़ा हरड़ को करके थोड़ा-सा पीस के खा लो, किसी ने बोला होगा नीम के पत्ते का थोड़ा-सा। अब उसमें से एक बंदे का क्या हुआ, पॉटियाँ लग गई। अच्छा तुमने क्या खाया था? जी मैंने तो हरड़। ये चीज़ खाई थी। तो हाँ। वहाँ से वो चीज़ उठा ली गई, और ये आपको बताऊँ, ये मॉडर्न मेडिसिन में भी 50 तरीके हैं जिससे हम ड्रग डिज़ाइन करते हैं, उसमें से एक तरीका ये भी है। अब क्या हुआ कि आपका एक बंदे ने एक पर्टिकुलर ड्रग थी जो कि बाल लाने के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब रैंडम एग्जांपल कोट कर रहा हूँ मैं, और देखा जब उनका कंट्रोल ट्रायल हो रहे थे कि लोगों को बहुत देर तक इरेक्शन रह रहा है, और क्या बना दी, वाइग्रा बन गई। कि सही उसी बात। को थोड़ा-सा चेंज किया, और वो पता हम काम कर रहे थे कुछ, उसमें से कुछ चीज़ स्ट्राइक की, उसमें से थोड़ा-सा चेंज करा और वो पर्टिकुलर ड्रग बनकर के आ गई। तो यहाँ मेरे को आप बोल रहे हो ना कि जब आपने बोला कि क्या ये चीज़ें काम करती हैं, तो वो ट्राइबल मेडिसिन हिट एंड ट्रायल के बेसिस पर ऐसी चीज़ें एग्ज़िस्ट कर सकती हैं जो कि काम कर रही हैं। और हम मॉडर्न मेडिसिन इसको बोलते हैं बायोपायरेसी। बायोपायरेसी में क्या होता है कि बड़ी-बड़ी कंपनियाँ वाले आकर के जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज़ में जाकर के वो हिट एंड ट्रायल वाली चीज़ें ढूँढते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ काम कर रही है। उसको ले गए, ले करके उसका वही उसके सारे मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट किया, और देखा कि कौन है वो मॉलिक्यूल जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आ रही थी, और उसको थोड़ा-सा वो आगे पीछे ऊपर-नीचे किया, एनालॉग बनाया, और ये बन गई उनकी ड्रग, बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बेचना चालू। और इन्होंने किया है, लोग पेटेंट ले लेकर के चले गए, और फिर ये बैठ करके जो सब लोग सब दोस्त बैठ करके, भैया नहीं ऐसे किसी रैंडम देश में जाकर के तुम उसकी जो धरोहर है उसको उठा करके लेकर के नहीं जा सकते। तो ये बायो पायरेसी का कॉन्सेप्ट जो है एग्जिस्टेंस में आया कि तुम ऐसे चुरा करके लेकर के नहीं जा सकते किसी देश की जो धरोहर है रैंडमली, जो तुम मल्टीनेशनल कंपनीज वाले हो। तो इसमें दोनों चीज़ आ गई कि मॉडर्न मेडिसिन में भी इसी तरीके से इस्तेमालात होती हैं चीज़ें, कि बहुत सारे तरीके हैं कि मेडिसिन बनाने के, उसमें से एक तरीका ये भी हिट एंड ट्रायल वाला भी है। और जो ट्राइबल मेडिसिन, जो मैं शब्द इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें कि आयुर्वेद, यूनानी, ये साउथ अफ्रीका के कुछ कबीले वो भी आ जाएँगे। इस तरीके से ऐसा हुआ कि बच्चे को बुखार आ रहा है, तो बोला कि फलाँ के पेड़ है, नीम का पेड़ है, उसकी छाल ले आओ, उसको कूट करके इस बच्चे को पिलाओ तो हो जाएगा। ऐसे ही एक पेड़ आया सिंचोना ट्री, और उसके अंदर में से निकाला, ऐसे ही बच्चे को दिया, लिटरली उसका बुखार कम हो गया। वो हमारे मलेरिया की डिज़ीज़ वो है, मलेरिया के लिए जो हम ड्रग इस्तेमाल करते हैं ना, क्वानाइन, और उसके जो स्ट्रक्चरल एनालॉग है वो वहीं से आए हैं। तो ये दोनों बिल्कुल एक, मतलब कि आप लोगों को ना ऐसे ऐसे लगता है कि ये सामने ट्राइबल मेडिसिन खड़ी है और ये सामने मॉडर्न मेडिसिन है। लेकिन अगर आप ध्यान से इसको खोलने की कोशिश करोगे ना, तो पता चलेगा कि लोगों ने हिट एंड ट्रायल मेथड से कुछ एक पता चल गया कि इस पेड़ की छाल है ना? लेकिन इसके आगे जैसे ही आपने उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे एनालिसिस करना शुरू किया, वो मॉडर्न मेडिसिन आ गया। ये दोनों एक दूसरे से एक्सटेंशन में जुड़े हुए हैं, रादर के ऐसे एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। हुँ, राइट। अच्छा, और ये जो मैं तो खो गया था कहीं। इट्स ओके, आप उस पे आ जाओ। या तो खाने का वेट कर लेते हैं, नहीं, या नहीं, तो नहीं, अपने खाने का अपने नहीं, 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 हाइपर नहीं, नहीं, हाइपर वाले जो नहीं, 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 टॉपिक्स हैं आपके, उस पे आ जाते हैं, जिनमें भी नहीं, आपको नहीं, मैं इंटरेस्ट हो। एक्चुअली खो गया था इस पूरी कन्वर्सेशन में, और जब मैं चीज़ों को जब मैं इमेजिन कर लेता हूँ, तो अच्छा, मैं अच्छा। इमेजिन करने लगा। अच्छा। ऐसे एक वन थिंग लीड्स टू अनदर, चेन रिएक्शंस। अच्छा, ये ओशो के बारे में क्या सोचते हो? अरे सुना है ओशो को? हाँ, हाँ, सुना है, बिल्कुल सुना है। पहले बताओ ओशो के बारे में विचार क्या है? ये मैं दोबारा से वही बोलूँगा, ये मैं अब मेरे को इसका मेरे को डरपोक बोल लो, कुछ भी बोल लो, व्यक्ति विशेष हो, कोई भी क्यों ना हो, नहीं, है ओशो ही नहीं। ओशो के बारे में सोचना आसान है, मुश्किल है? मैं हमेशा अच्छा, 2, ओशो झूठा है, सच्चा है? यही तो बोल रहा हूँ ना, मैं क्या करूँ, व्यक्ति का है ही नहीं मेरे पे आइडिया भाई, मेरे व्यक्ति को मैं क्या, ओशो के विचार आपके झूठे दोस्त सच्चे हैं कि हैं? दुश्मन हैं? ओशो के विचार आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं कौन? दुनिया में? दोनों हैं। हाँ, व्यक्ति के दोनों तो आप मिलेंगे। बताओ ना, आप बताओ मुझे ओशो के बारे में आपके विचार क्या हैं? सोच में सच्चे झूठे हैं? दोनों हैं? जैसे मेरे दोनों हैं।
क्योंकि जैसे दोनों है, उसने बिल्कुल एक बड़ी दोनों है। मतलब वो झूठ क्या-क्या बोलता है मैं बताता हूँ। जैसे उसने तो मतलब क्या झूठ बोलता है? मैंने कितने सारे उठाए हैं कि मैंने मतलब रिलीज़ हाँ, नहीं हुए, लेकिन एक एक वीडियो मैंने बनाया ही था, क्या नाम है, ओशो के, उस पे कि किस तरीके से कौन से बॉडी टेम्परेचर नीचे जाता है तो औरतों का किस तरीके से जाता है, उस पे मैंने एक रील बनाई थी। दूसरा कि वो उठा करके कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेकर के वो इक्वेट कर रहे थे तीनों से, तीनों गॉड से, त्रिमूर्ति वाला जो ब्रह्मा आइडिया है विष्णु महेश, अपना, द ग्रेटर, द डिस्ट्रॉयर, द मिला प्रिजर्वर। करके कि भी किस तरीके से ये सब चीज़ें, हाँ। वो वाले वीडियोज़ हैं, मतलब मैं उस पे आ जाएगा कभी नहीं भविष्य में बट मैं मूड मैं ये कह बनाता रहा हूँ जैसे ओशो ने ये भी बोला कि जो विश्वास की बात बोली उसने कहा कि 20 वो ने मॉन्क्स को ऑक्सफोर्ड बुलाया हूँ। अच्छा, अच्छा, और उसके बाद उन्हें बुलाने के बाद हुँ, उन्हें हुँ, आग पे चलवाया। अच्छा, उसमें से एक के पैर जल गए, 19 के नहीं जले। तो वहां बैठे हुए प्रोफेसर ने देखा कि ये सब कैसे हो पा रहा है, तो उसने भी चलना शुरू कर दिया। फिर उससे पूछा तुम्हारे क्यों नहीं जले? उसने कहा मुझे तो विश्वास हो गया इन्हें देख के कि नहीं जले। फिर मैंने इस आर्टिकल को देखा, कहीं तो होता है इतना बड़ा एक और कहीं नहीं था। एक्सपेरिमेंट मैं तो आपको बस बोल देता हूँ, जो जो होते हैं ना, वो इसके होते हैं, लकड़ी के होते हैं। हम्म। लकड़ी की जो कंडक्टिविटी है, हाँ। अब इसको आप अंदाज़ा इस बात से लगाओ, इसको छुओ ज़रा, इसको छुओ, मेटल है। मेटल है हुँ। और ये ठंडा लग रहा होगा। हुँ। लेकिन इसको छुओ ज़रा, ये इतना ठंडा नहीं लगेगा जितना ये मेटल ठंडा लग रहा था। हाँ, वो कंडक्टिविटी की प्रॉब्लम है। हाँ। कल को अगर जो अंगारे हैं, वो मैं मेटल के बना दूँ ना, तो ये 20 के पैर जल जाएँगे, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी इतनी खतरनाक है कि पैर रखते ही हाँ, जल जाएगा। जो कोयला होता है, वो इसका बना होता है। तो वो क्या है, उस पे अगर तुम जल्दी-जल्दी चल लोगे, तो वो हाँ, कंडक्ट कर ही नहीं ऑब्वियसली पाएगा नहीं उतने जल्दी लाइक से, तो बस वो तो अब इसका ये एरर रेट है। जो हाँ, 20 लोग हैं, उसमें से एक व्यक्ति थोड़ा कंपैरेटिवली धीरे चला होगा, तो उसके जल गए होंगे। जल गए होंगे। और जो बट ये एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं ना कभी। अ, अगर होता भी, हाँ, अगर होता हम तो ऑब्वियसली अब अपने थ्योरेटिकल लेवल मतलब पे वो कर ऑब्वियसली सकते हैं ना। जल ही जाएँगे ना यार तुम्हारे ये तो मूर्खता होगी ना अगर कि तुम कि पैर ये बट आई थिंक ओशो इज़ एट लीस्ट ओशो डज़न्ट वांट यू टू बिलीव एनीथिंग। हाँ, मतलब कि दैट्स द फैक्ट बोला अबाउट ना ओशो। कि वो आप वही बोलते हैं, विकास देवी कीर्ति बोलते हैं ये लाइन कि वो तुम उससे एग्री करो मत करो, लेकिन ही हैज़ द पावर टू स्टिमुलेट, क्योंकि आप बैठ करके सोच एटलीस्ट लो उसे। सोच के बैठ करके हाँ, मतलब मैं तो कि मानता हूँ और आपके अच्छा एग्जिस्टिंग जो नोशंस है ना, मुझे उसको लगता है थोड़ा-सा हिलाने की मुझे क्षमता लगता तो है आने रखो। वाले 100 साल बाद हुँ, हुँ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर हुँ, हुँ। इन द ऑल ऑफ वर्ल्ड इसको इसको दैट मैं विल बी नोन्ड। इसको मैं ना इस तरीके से देखता हूँ कि इंसान प्रिडिक्शन में बना बहुत बुरा है। आप ना हुँ। जितने भी सारे साइ-फाई उठा करके देखो, आज से 100 साल पहले के, इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको मैं। टाइम ट्रैवल, क्योंकि हम जब भी सोचते हैं ना सुपर पावर्स, उसके अंदर में उड़ना, गायब हो जाना और टाइम ट्रैवल करना, ये 3 बहुत क्योंकि ही यही 3 चीज़ नहीं है। के क्या नाम है, बड़े खतरनाक आइडियाज़ लगते हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं आपको पूछूँ कि टाइम ट्रैवल के जो वो हैं, मतलब मेन मीडिया में जो बातें हैं और आइडियाज़ हैं, ये बहुत ही ज़्यादा 1895 करीब के अंदर में, एचजी वेल्स करके है ना, जो हुँ, साइ-फाई राइटर, बहुत हुँ, नाम है। उनकी किताब थी टाइम ट्रैवल के नाम से ही। हुँ, और ये शब्द भी उन्होंने ही कॉइन किया पहली बार, हुँ। क्योंकि लाइफ इतनी ज़्यादा रिडंडेंट होती थी पहले कि कोई व्यक्ति सोच ही नहीं पाता था कि यार कितना कि टाइम स्केल जैसी कोई चीज़ होती है। तो ओह! 1895 में ये पहली हाँ, बार ये आइडिया एग्जिस्टेंस में आया, और जेम्स हाँ, ग्लिक की किताब भी है इसी पर्टिकुलर नाम से, कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर जो हम हमारे आज की तारीख में हमारी कॉन्शियस में ये आइडिया इतना ज़्यादा नॉर्मल है कि हाँ, टाइम मेरे को पावर मिलेगी तो मैं तो टाइम ट्रैवल बना पॉसिबल है दूँगा। टाइम ट्रैवल? दो हैं, 2 तरीके से देखते हैं ना इसको, कि भविष्य वाला और पास्ट वाला। तो पास्ट वाला हाँ, पास्ट भविष्य वाला भविष्य वाला टाइम ट्रैवल तो मुझे लगता है हो रहा है, पॉसिबल हो रहा है, हो हो गया सकता इसी है। वक़्त हो क्या रहा है, इट्स अ फिज़िकल रियलिटी। क्योंकि आप 2 बेसिक फंडामेंटल्स हैं, कि ज़्यादा ग्रेविटी के पास में और ज़्यादा उस स्पीड और ग्रेविटी से इसके रिलेशनशिप आते हैं, जो कि इंटरस्टेलर में जो एक्सप्लोर किए गए हैं आइडिया। पास्ट में हो इस सकता है? इस पास्ट का नहीं, पास्ट का अभी तक वो नहीं है, पॉसिबल हो नहीं है। सकता है नहीं। अभी तो ये देखो, क्या है ना कि वो जब इंसुलेशन कैसे क्रिएट करोगे जहाँ हाँ, आप कि बचा पाओगे? मतलब नहीं, साइंस का वो ये है ना कि साइंस क्या देता है, देखो ये मैं हमेशा से लोगों को बोलता हूँ कि साइंस और जो बाकी पैरेलल जो एग्जांपल्स होते हैं, उनमें दोनों में अंतर क्या है। साइंस देता है ये शब्दावली, शायद, हो सकता है, देखते हैं, बेनिफिट चलो ऑफ डाउट बात कर प्रोवाइड लेते करा हैं, देता है। एम्बिगिटी, हुँ, एम्बिगसनेस, हुँ, हुँ। श्योरिटी नहीं है, आओ बात कर लेते हैं। लेकिन जो सामने है वो है कि अरे, दिस इज़ इट, ऐसे ही तो हुँ, होता है। तो अब आम ज़िंदगी में आप उसी की तरफ ग्रेविटेट होते हो ना, जो जहाँ पर ऐसे, कन्विक्शन है जहाँ हाँ, पे। जहाँ पर कन्विक्शन मिलता है आप। हुँ, तो वो मैं नहीं बोल पाता हूँ कि जब आपने पूछा ना, बताओ है कि नहीं है पॉसिबल पास्ट वाला? मगर ये ऐसे हमको हमको लगता है कि ऐसे लॉज़ हमको ढूँढने बाकी हैं, जिससे हमको ये बात भी सिद्ध हो जाएगी कि पास्ट में जाना पॉसिबल डार्क नहीं है। देखा है नेटफ्लिक्स पे? नहीं, अभी तक नहीं भाई देखा, आई बट थिंक इट इज़ इन माय लिस्ट। इट्स द हाँ। मोस्ट फक्ड अप शो भैंचोद दिमाग खराब कर देता है आपका। बिल्कुल सुना है, लोगों ने बाकायदगी से, मैंने लोगों के डायग्राम्स तक देखे हैं कि लोग इतना भाई इन्वेस्ट हो गए हैं उसके अंदर डार्क में। इज़ समथिंग दैट इज़ लिटरली द एग्जांपल ऑफ हाउ साइंस कैन, विल
एंड हैव द एबिलिटी टू वर्क। टोटली एग्री। एंड जो डार्क अपने आप में बहुत तगड़ी चीज है यार, नहीं बहुत भाई, इट तगड़ी इज चीज इन है माय डार्क। लिस्ट, वो तो मरने से पहले देख ही लेंगे। डार्क 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 तो मुझे लगता है हर किसी को देखना चाहिए डार्क। समझ अच्छा, ये एक और बताता हूँ मुझे, ये एलियंस एग्जिस्ट कर पा रहे हैं? अब देखो कितना प्यारा ख्याल है ये। आम पॉपुलर कल्चर में जब एलियन को लेकर के बात होती है ना, तो 99% उनके दिमाग में वही आती हैं, बड़ी आंखें, बड़ा सर, 4-8 नीला पैर, मुंह, और वो 10-15 है ना, ये चीज़ आपके आती बीच हैं, में एग्जिस्ट कर रहे हैं है एलियन? ना? ये वाली जो शब्दावली है। लेकिन जब आप किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति से पूछेंगे, जिसमें एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट वगैरह आते हैं, अब उसके अंदर में जब आप जाएंगे तो पता चलेगा कि भाई देखो, हम जब हाइपोथेसिस के लेवल पे बात करते हैं तो बिल्कुल हम एग्री करते हैं। हमने तो प्लॉजिबल रियलिटी में क्या है? हाँ, कि लेकिन संभावना इसकी कम है कि वो मल्टी सेल्युलर तक पहुंचेंगे, क्योंकि पहली बात तो ये कि जो फिजिकल के भी हम दूर ही एक दूसरे से इतना है, लाइट ईयर्स का एक कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा माइंड बॉगलिंग है कि अगर तुमको पता भी चल गया तो वो हमारे आम जिंदगी के अंदर में तो वो बात भी नहीं हो सकती। मतलब देखना देखना तो दूर, अगर पता भी चल जाए तो वॉयजर्स को हमने भेजा हुआ है ना, उस पर वो गोल्ड गोल्ड डिस्क लगा कर। खैर, ये वापस से आते हैं। तो मैं जो आइडिया आज पोर्ट्रे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि प्रोबेबिलिटी के लेवल पे है, बिल्कुल है। क्या हम जब दूसरे ग्रह पर ढूँढने जाते हैं तो हम पानी ढूँढते हैं? क्योंकि हम अपने तरीके से सोच रहे हैं ना कि पानी यहाँ पर मिला था तो पानी से लाइफ है। लाइफ एग्ज़िस्ट करती है, तो हम सबसे पहले पानी ढूँढते हैं कि भाई पानी से हम आगे उसकी खोज शुरू करेंगे। तो अगर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर संभावना है भी ना, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़्म की है। क्यों? इसके लिए ना 8वीं क्लास में शब्दावली का इस्तेमाल करूँगा मैं। आपको अगर याद हो तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर 8वीं क्लास में ये समझाया जाता है। प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनके वो नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, सेल के अंदर में न्यूक्लियस नहीं होता। आप किसी इस धरती पर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पहले आए थे, मतलब उनका जन्म, मतलब कि उनकी एग्जिस्टेंस इस धरती पे बहुत पुराने बिलियन ऑफ ईयर्स पहले आ गए थे। यूकैरियोटिक तो बहुत बाद में आए। अब प्रॉब्लम ये है कि कोई भी ऐसा जानवर, कोई भी ऐसा पौधा, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जिसको आप देख करके बोल दो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का बना हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल का बना हुआ है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से बिलियंस ऑफ ईयर पहले ही आ गई थी, मतलब बैक्टीरिया जिसका बना होता है ना। तो जो जो मल्टी सेल्युलैरिटी है वो यूकैरियोटिक की पहचान है। और यूकैरियोटिक बनना, जो कि बने भी किससे हैं, प्रोकैरियोटिक से ही बने हैं, उसकी संभावना इतनी कम है कि हमारे इतिहास में ये काम, पूरे बिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर में ये काम 2-3 बार ही हुआ है केवल। बिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर में, बिलियन मतलब हम एक तो दिमाग जो है वो कॉम्प्रिहेंड करना इसके लिए इतना मुश्किल है बड़े नंबर्स को, कि हमारे लिए मिलियन बिलियन बराबर से ही लगते हैं हमको। हाँ ठीक है, बड़ा नंबर है, लेकिन मिलियन और बिलियन और ट्रिलियन में जो अंतर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक है। तो हमको ऐसी चीज़ें, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक बनना बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इवेंट है, बिलियंस ऑफ ईयर्स में हो रहा है। तो अगर हमें गलती से किसी पर्टिकुलर दूसरे प्लैनेट या किसी भी एस्टेरॉइड तक पे अगर चीज़ मिल भी गई ना, तो उसके प्रोकैरियोटिक होने की संभावना फिर भी ज़्यादा है, क्योंकि हमको दूसरे एस्टेरॉइड से जब हम सामान लेकर के आते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, हमें उन पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तो मिले हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मिले? हाँ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, हाँ, समझ गया मैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले हैं। एक्सप्लेन कर दो एक बार ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब कि देखो, हम क्या है कि आप बच्चे को जब केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ना 11वीं क्लास में, तो 11वीं क्लास में उसके 3 खंड हो जाते हैं। 3 खंड कौन से हैं? फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, 3 खंड हो गए। अभी जो ऑर्गेनिक है ही, उसका जो सेंट्रल आइडिया है वो जीव मात्र से ही आ रहा है। कि हुआ यूं कि रैंडमली कि एक एटम है, वो एटम का नाम है कार्बन, और वो कार्बन एटम सेंट्रल एटम है, जिसको हम बोलते हैं कि जो कि लिविंग बींग्स में सेंटर में नजर आता है। इसको हम बोलते हैं चौपन्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। ये हमारे 90% से ऊपर के हमारा जो शरीर बना हुआ है ना, इन्हीं का कॉम्बिनेशन है कार्बन। और इसके अंदर में सेंटर में कौन आ रहा है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसलिए इनसे रिलेटेड बने हुए मॉलिक्यूल्स वगैरह को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में डालते हैं, जिसका कि लाइफ से लेना देना है। जिसका लाइफ से रिलेटिविटी हाँ, है हल्की सी भी। हाँ, कि हाँ, एम्बिग्यूटी मान लो हाँ, उसमें। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कार्बन बेस्ड लाइफ है, हम ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हम कार्बन बेस्ड लाइफ है। तो इसलिए क्या क्या बात वो कर रहे थे हम, कि किस बात को? एलियंस नहीं, एलियंस नहीं, मतलब इस पर्टिकुलर कि अगर दूसरे ग्रह पर मिलने की संभावना, हाँ याद आ गया मुझे, एस्टेरॉइड्स पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले हैं। ऑर्गेनिक तो एस्टेरॉइड्स पे जो ऑर्गेनिक और हम अभी भी किसी भी चीज़ को ना ऐसे नहीं करते हैं, मैं तो ये तो पागल कर रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं हम। हाँ, मतलब आओ डिस्कस करते हैं, यही तो मतलब बोला ना, एम्बिग्यूटी के, ठीक है आओ। डोलोरेस कैनन का नाम सुना है आपने? किसका? डोलोरेस कैनन, नहीं, आइडिया। द 3 waves ऑफ द वॉलंटियर ऑफ द न्यू अर्थ।
तो ओ उन्होंने क्या? किताब लिखी है, बताओ बताओ बताओ। तो वो ये बोलती हैं कि एलियन तो एग्जिस्ट करते हैं, हम्म मतलब उनके पेशेंट्स हैं, हम्म, वो बेसिकली हिप्नोटिस्ट पे काम करती हैं, अच्छा और अच्छा उनके पेशेंट्स हैं अच्छा अच्छा। बहुत सारे, मतलब हम्म बेस्ट सेलर है वो 90s में, हम्म। बेस्ट सेलर, और उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा बताई जाती है। हम्म। लेकिन वही है ना कि नंबर डज नॉट ब्रिंग यू हाँ, क्रेडिबिलिटी मतलब इन। क्रेडिबिलिटी ऐसे उनके काम पे क्रेडिबिलिटी बता रहा हूँ मैं, उनका जो उन्होंने अरे मेडिकल रिकॉर्ड्स ये हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ। 2 नोबेल प्राइज़ जीते हुए हैं लाइनस पॉलिंग ने। अच्छा। लाइनस पॉलिंग को एक पीस का नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है और एक केमिस्ट्री का भी मिला हुआ है। हुँ। ये व्यक्ति, आपने ये सुना है कि आम ज़िंदगी के अंदर में कि विटामिन सी लेने से ज़ुकाम सही हो जाता है, या विटामिन नहीं, सी लेने मैंने पर? मैंने जो ये या इस विटामिन सी से बड़ा, उनकी किताब है बाकायदगी से, हाँ, कि विटामिन सी से कैंसर वो क्योर करा रहे हैं, कैंसर, टीबी, जुकाम-वुकाम सब क्योर करा रहे हैं। दिन में इतना-इतना भर के फाँकते थे, अपनी बीवी को भी खिलाते थे, और उनकी बीवी की और उनको पूरी, मतलब कि एक किताब है द पैंडोराज़ बॉक्स। पैंडोराज़ बॉक्स का किताब का एक्सियम ये है कि एक बाप और बेटे जो हैं एक नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम में घूम रहे थे। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि टॉप 100 थिंग्स दैट चेंज द वर्ल्ड फॉर बेटर, है ना? तो उसी वक़्त वो राइटर है, जो बाप है, साइंस राइटर है, तो उसको ख़्याल आया कि यार अगर 100 चीज़ें ऐसी हैं जिसने दुनिया को पॉज़िटिव के लिए बदला है, तो 100 चीज़ ऐसी भी तो होंगी नेगेटिव जो कि बहुत बुरे तरीके से नेगेटिव के लिए बदल के गई होंगी। तो उसने उसमें वो 100 चीज़ें डॉक्यूमेंट की हैं द पैंडोराज़ बॉक्स के अंदर में, और उसके 100 हैं या 10 कोई हैं। एक आध चीज़ याद है उसमें? ये उसका एक चैप्टर है पूरा जो मैं अभी डिस्कस कर रहा अच्छा। हूँ, कि लाइनस पॉलिंग का जो 2 नोबेल प्राइज़ जीते हुए हैं, उस हुँ। व्यक्ति ने किस तरीके से विटामिन सी को इस लेवल पर प्रमोट किया। उसकी किताब है बाकायदगी से विटामिन सी के ऊपर केवल और केवल, और पूरा धड़ल्ले से उसने बोला है कि ये आपका कैंसर भी क्योर करेगी। उसकी वाइफ़ की डेथ हो गई केवल इस वजह से कि उसने उसको इतना विटामिन सी खिलाया डेली के हिसाब से, हुँ। उसको स्टमक कैंसर हो गया। और जबकि उसकी जो टेस्ट करा रहा था, जिन लोगों से वो अपने लैब में काम करवा रहा था, उसके एक व्यक्ति विशेष ने उसको वो भी किया था कि भैया अब चूहों के ऊपर में वो मिल गया है, मतलब कि इसका लिंक साबित हो रहा है कि अगर आप ज़्यादा खिलाओगे तो चूहों में लिंक निकल कर के आ रहा है। तो उसने उसको हटा भी दिया था, उसकी बात भी नहीं मानी, और उसकी वाइफ़ की डेथ भी हो गई इस पर्टिकुलर चीज़ से। इतिहास में हमने उन लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया। आप डॉक्टर के पास गए, ये एक केस हुआ, दूसरा केस बता रहा हूँ। एक डॉक्टर के पास गए, बोले कि यार बड़ा डिप्रेस से लग रहा है। बोले कुछ नहीं है, तुम्हारा ऐसे ये जो फ्रंटल ब्रेन का फ्रंटल पार्ट है ना, इसको ऐसे चम्मच से निकाल देंगे और तुम सही हो जाओगे। इसको हुँ। फ्रंटल लोबोटमी बोलते हैं, और हमने इसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया हुआ है। हुँ। इसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया हुआ है हमने। तो ये कहना कि ये बिल्कुल आइडिया कि जस्ट बिकॉज़ कि वो उस वक़्त की बहुत पॉपुलर चीज़ थी, 50,000 से ज़्यादा लोगों ने ऑपरेशन कराया ये फ्रंटल लोबोटमी सही लोबोटमी स वाला। मैंने सुना है इसके बारे में, कोई कुछ नहीं हुआ को इससे। मतलब ये मतलब कैसे, मतलब आज के टाइम में तो आप बोलोगे ना ये तो पागलपंती है यार, ये मतलब कैसे तुम इसमें वो कर सकते हो, लेकिन यार किसी वक़्त पे वो सच्चाई हुआ और लोगों ने उसको एक। हाँ, तो हाँ, अब मैं इसी 90s की 19th सेंचुरी की बात है ये। नहीं मतलब कि इसी मतलब कि हाँ, ये 19th सेंचुरी अभी मैंने हाँ, हाँ, इसके बारे में पढ़ा मैंने, वो मैं और शॉक हो गया। हाँ, हाँ, राइट। मतलब लोग, मतलब आइडिया हो तो हो। हाँ। हमने मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ दिया हुआ है यार उसको। मेडिसिन का हुँ। नोबेल प्राइज़। और अब इसको ज़रा इसी एग्ज़ाम को अब आप एक्सट्रापोलेट करो कि आज के वक़्त में कितनी सारी प्रैक्टिसेज़ इस इसका हिस्सा हैं, जो आज से 50 साल बाद हम मुड़ कर के देखेंगे, तो बोलेंगे कि यार क्या पागल लोग थे, क्या-क्या करते थे उस टाइम पर। राइट। अगर केवल इस आइडिया को एक्सट्रापोलेट किया जाए तो। तो हाँ, तो ये वाली किताब पैंडोराज़ बॉक्स रिकमेंडेशन के लिए बहुत अच्छी लगी थी मेरे को। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें खैर वो नहीं वो मोस्ट फक्ड अप सिचुएशन क्या है किसके लिए? ह्यूमन काइंड में? मेरे लिए बताता हूँ। पैंडोरास बॉक्स फॉर ह्यूमन काइंड अच्छा, अगर बताना हो तो क्या होगा? सोचा नहीं, लेकिन नहीं सोच पा रहा हूँ। मैं बताऊँ क्या होगा? बताओ। द गोल्डन एरा ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। यानी कि हुँ। जो इंसान ने चीज़ें बनाई हुँ, हुँ। और जिन पे वो गर्व करता है, जैसे ऊँची इमारतें, जैसे बड़े शहर, हुँ, हुँ। वो सब खत्म हो जाएँगे उसके सामने। और जिस चीज़ को वो इवोल्यूशन बोल रहा था, हुँ, हुँ। जिन पत्थरों के ढाँचों को इवोल्यूशन बोल रहा था, वो सब उसके सामने खत्म हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंसान आज की तारीख में इसका तो मैं आपको और अच्छा एग्ज़ाम्पल दूँ, हाँ। जो हमारे वो थे, जैसे हम होमो सेपियंस हैं, तो हुँ। ऐसे होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस, होमो ये सब रहे हैं ना, ये हमसे इतने ज़्यादा मिलियन ईयर इस धरती पर सर्वाइव करके गए हैं, और हम लोग इनके कंपैरिज़न में अभी 100,000 ईयर अगर हमारा स्पैन रहा है होमो सेपियंस का, तो हम इनके कभी आस-पास भी नहीं भटक पाएँगे जितना समय इन्होंने इस धरती पर एंटरटेन किया है ना।
क्रैप थ्योरी है इसमें। उसका हाँ, बताओ? क्रैप थ्योरी पता है आपको? नहीं, नहीं। क्रैप थ्योरी क्या है? हाँ, क्या? क्रैप बीमार पड़ा, हुँ, वो डॉक्टर के पास नहीं गया कभी। ओके। अच्छा, तो ये क्या वो ये बोलते हैं लोग हाँ, तो वो कि डॉक्टर के पास नहीं गया, राइट? हुँ, क्यों? क्योंकि उसने अडैप्ट कर लिया। उसने पेन को हुँ, हुँ। रिहर्स करा, अपना शेल छोड़ा, अच्छा, अडैप्ट करा, पूरा का पूरा। एक नया एनवायरनमेंट अडैप्ट कर लिया। ह्यूमन्स अडैप्ट नहीं करते हैं। ह्यूमन्स रास्ता खोजते हैं सिर्फ़ अपनी चीज़ों को दूर करने का। जैसे बुखार है, हुँ, बुखार है, हुँ। बुखार से लड़ने की जो क्षमता है, वो शरीर के अंदर खुद है, नहीं है? लेकिन इसको आप व्यक्ति विशेष के लेवल पे नहीं नहीं देख व्यक्ति सकते। इसको मैं इन हमेशा पॉपुलेशन के हाँ, हाँ, लेवल पर ही मैं देखा सिम जाएगा। मैं एक सिंपल सा लॉजिक, एक बहुत बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। अगर किसी को 100 बुखार है और वो सिर्फ़ बुखार है, तो उसका शरीर स्वयं लड़ सकता है। मैं तो इससे और एक कदम आगे बोल देता हूँ। हाँ, जो 100 बुखार है वो व्यक्ति के हाइपोथैलेमस ने किया है। हाँ, ये तो मतलब वो एक्ज़िम ही खत्म हो गया हाँ। आपका। तो मतलब मैं कि यही बता रहा हूँ कि हाँ, बट उसको कैसे बना दिया? अच्छा इसमें साइंस ने चूतिया काटा है। ये मानोगे नहीं ब मानोगे? ब बोलो, बोलो, बोलो। हाँ, तो इसमें साइंस ने मैं दवाइयाँ नहीं दवाइयाँ बेच के चूतिया काटा है लोगों का। द अगर व्यक्ति के लेवल पे सिर्फ़ दवाइयाँ इसी पे ही, थैलेमिया वाली बात पे ही। मैं बताओ कहूँगा बताओ ना ये आगे उसको बता नहीं तो चले कि मैं किस इसको बात पे एग्री कर कॉन्टेक्सचुअल रहा हूँ। मत लो, इसको सिर्फ़ इसी स्टेटमेंट पे कॉन्टेक्सचुअली ले मैं लो। बात तो सुन लूँ कि वो बात क्या है, क्या स्टेटमेंट क्या सिर्फ़ है? ये है कि 100 बुखार था हुँ, सपोज़िटली हुँ, हुँ। और उसे बोल दिया कि दवाई ले लो क्योंकि अब ये इतना ज़्यादा नॉर्मेटिव अप्रोच हो चुकी है अ, कि अगर वो बुखार मतलब सिर्फ़ एक में टेम्परेरी चीज़ है, हुँ, हुँ। जो कि किसी चीज़ मतलब उसका रीज़न कोई ऐसा ख़ास रीज़न नहीं है, राइट? देखिए, दोबारा से आ जाते हैं ना उसी बात पे कि प्रॉब्लम 100 बुखार पे है ही नहीं। प्रॉब्लम है 104 बुखार पे क्या हाँ, होगा? हाँ, हाँ, 104 पे 104 पे क्या नहीं होगा वो कि तो है ही। आपके बॉडी का जो प्रोटीन्स है वो डीनेचर होने लगते हैं। आपकी बॉडी जो 104 पे शरीर इतना दिल पे ले गया, इतना ईगो पे ले गया है बात को कि नहीं इसको मैं मार के छोड़ूंगा चाहे मुझे कितना भी ऊपर करना पड़े टेम्परेचर। और वो जो 104 से जब ऊपर जाता है इसलिए बोल देते हैं ना भई आप पट्टी इसीलिए रखना, मैंने 100 बोला। जो है वो मैं भी बोल तो स्मार्टली अच्छा रह के 100 बोला ना ठीक है हाँ। मतलब फिर मैं टेम्परेचर के कंटेक्स्ट में सोच रहा हाँ, था नहीं, कि नहीं, नहीं मैंने 100 ही बोला इसीलिए 100 ही बोला मैंने। 100 पे आप झेल मतलब कि मैं तो हाँ, खुद इस बात में एग्री करता हूँ, डॉक्टर भी इस बात में एग्री करते हैं कि मैंने भई ड्रग्स जो हैं हाँ, वो यहाँ पर मतलब वो इस और एरा आने वाला है। मतलब वी आर लुकिंग लाइक एज़ अ कि अच्छा एरा वो होगा जब आप पर्सनलाइज़्ड मेडिसिन पे चले जाएँगे। अभी अब मेरे को बस बताओ कि अभी बच्चे आप जाते हो, तो आपको भी बोल देता है कि डोलो 650 ले लेना और मेरे को भी बोलता है डोलो हाँ, 650 लेना है। लेकिन असल असली हकीकत क्या है कि मेरे वज़न से डिवाइड होनी चाहिए और अब वज़न में भी मेरा मेल होना, मल्टीप्लाई उसका भी और क्या है सेकेंडरी कैरेक्टर कि मेरा रिलेटिव फैट कंसंट्रेशन कितना है। और ये तब लेकर के डिफाइन होगी कंसंट्रेशन। 650 एमजी नहीं दे सकते किसी को, लेकिन ठीक है एक मिनिमम कंसंट्रेशन आप क्योंकि वो है ना कि नुआंसेस के चक्कर सेफ में आप डोज़ेज़। हाँ, सेफ डोज़ेज़ कि आप नुआंसेस के चक्कर में आप बचा मान लिया कि आपने बहुत अच्छा काम किया, वाह! वाह! वेरी गुड। लेकिन आपके इसके चक्कर में जितने लोगों को रैंडमली आप पॉपुलेशन के लेवल पे बचा सकते थे, जो कि वैक्सीन के ऊपर सबसे ज़्यादा चल रहा है ना कि यार ये लोग बोलते हैं कि अरे वैक्सीन लगवाने से ये वो हो जाएगा, दिल की बीमारी हो जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएँगे लोग। लेकिन यार वो पॉपुलेशन के लेवल पे खेल रहे हैं। वो उसको 10 लाख वर्सेस 1 5,000 5 10,000 कोई वो फ़र्क नहीं है। पॉपुलेशन के लेवल पर खेला जा रहा है, वो उसका वो है ही नहीं। मतलब एक व्यक्ति मर रहा है किसी भी वजह से वैक्सीन की वजह से नहीं होना चाहिए। लोग हम मान वाइग्रा के खाने से मर जाते हैं यार, उसमें तो कोई हाँ, बात नहीं है। यही हाँ। सच है। और हुँ, ये उसमें भी है कि भई आप अगर ऐसी ड्रग ले लोगे, आपका लिवर बहुत बुरा सड़ा पड़ा है बहुत बुरे तरीके से, उसकी जो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए लाइफ सेविंग ड्रग हो सकती है और आँख बंद करके अगर इस व्यक्ति को हुँ, दे दी, तो ये व्यक्ति भी मर जाएगा। तो वही है ना कि वही नहीं है साइंस में ये डंके की चोट और वो सब हुँ। के उसमें हमेशा मैं और ये मेरे को अपनी उसका भी हिस्सा बनाना पड़ रहा है कि नहीं भाई मतलब लेट्स शांत हो जाते हैं, देखते हैं ऑप्शन है, कॉन्टेक्स्ट है, वो हुँ। है ही नहीं उसके अंदर में एब्सोल्यूटनेस कि ये है तो है, ये नहीं है तो नहीं है। और अगर ये स्टेटमेंट आएगा भी तो बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्सचुअल के लेवल पे आएगा कि नहीं है तो नहीं है इसके लिए। ये टाइम ट्रैवल पे वापस आते हैं एक बार, हाँ। है ना? तो टाइम ट्रैवल का बोला था ना कि जो ये आइडिया आ रहा था ना कि हम लोग उसमें तो जा ही पा रहे हैं जो आइंस्टाइन का थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट था कि भैया 2 ट्विन हैं और एक को भी बैठा दिया रॉकेट में और स्पीड ऑफ लाइट से भेज दिया और एक जो है पर यहीं वो पर बैठा पॉसिबल हुआ नहीं है। है ना स्पीड ऑफ लाइट से आना। लेकिन हमने कैलकुलेट करा है, हम लिटरली 2 ट्विन ब्रदर हैं, एग्ज़िस्ट करते हैं, एक हुँ, यहीं पे था
और एक उसका जो भाई है वो ऊपर स्पेस स्टेशन में गया था, और हमने कैलकुलेट करके स्पीड ऑफ लाइट से क्या था? नहीं ना, हमने हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन स्पीड तेज ऐसा नहीं है कि स्पीड ऑफ लाइट से करोगे तभी उम्र कम होगी, वो आपने स्पीड करके स्पीड थोड़ी सी ले ली, उससे भी आप आगे जा कितनी रहे हो स्पीड? भविष्य में। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है आपका ये जीपीएस जो काम करता है ना, उसको हमें इसको टाइम डायलेशन बोलते हैं, कि ऊपर जो सैटेलाइट में घड़ी है उसको हमें हर बार रीसेट करना पड़ता है, थोड़ा पीछे करना पड़ता है क्योंकि वो आगे भाग रही है, और तभी आपको आपकी रियल लोकेशन मिल पाती है। अगर वो टाइम अपना सेट ना करे ना तो वो सब जीपीएस काम नहीं कर सकता। तो हर सेकंड में वो पर्टिकुलर जो सैटेलाइट घूमते हुए आपको आपका डेटा दे रही है कि जीपीएस के लिए, उसको अपनी घड़ी बार बार सेट करनी पड़ती है। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भाई हम वो जा रहा है बार बार भविष्य में, टाइम डायलेट मैं करना पड़ समझ रहा नहीं है। पाया, ऐसे को समझाना। लोगों को अक्सर लगता है कि जब तक तुम स्पीड ऑफ लाइट से नहीं भागोगे तब तक असर नहीं हाँ पड़ेगा ठीक है, टाइम। ये कॉमन नहीं, परसेप्शन है। हाँ तुम अगर इस धरती के हमारी जो सैटेलाइट्स घूम रही है ना, वो भी उतनी स्पीड पे भी समय में आगे जा रही हैं, और उनको क्योंकि वो समय में आगे जा रही हैं, कैसे समय में आगे कहाँ जा रही है, मतलब समझ नहीं पा रहा मैं। क्योंकि टाइम रिलेटिव है। यहाँ पर जो हाँ व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ पर मेरे पास घड़ी है ना, पर सैटेलाइट कितनी दूर है? सैटेलाइट तो जोन में है ना, सैटेलाइट हाँ मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। टाइम जोन में ही है ना सैटेलाइट तो वो हमारे। कौन से तो टाइम जोन में नहीं है। नहीं है सैटेलाइट हमारे यही टाइम तो जोन में। खत्म बात हो गई ना, हाँ टाइम कि टाइम नहीं, हमारे टाइम जोन में और नहीं है। ज़्यादा आसान तरीके से बताता हूँ मैं, और ज़्यादा उसको करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि टाइम रिलेटिव है, पहले ये बात हाँ ठीक है ठीक है। आइडिया देखना पड़ेगा। देखना क्या पड़ेगा, ये इट इज़ व्हाट इट हाँ इज़। मैं बोलता चलता हूँ कि टाइम कार्लो रोवेली की किताब द ऑर्डर ऑफ टाइम, और मतलब ऐसे पॉपुलर राइटर नहीं है कार्लो रोवेली टाइम के रेल में इस वक्त मतलब वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट आउट देयर। और ये आइडिया के जो टाइम का आइडिया है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डराइव होता है। अब इतना ज़्यादा उसमें साइंस में नहीं घुस सकते, लेकिन अभी मेरी क्षमता एज अ साइंस कम्युनिकेटर बड़ी लिमिटेड है, तो मैं फिर भी एक बार हल्की सी कोशिश दोबारा से कर लेता हूँ कि जो सैटेलाइट्स इस वक्त घूम रही हैं ऊपर, वो हल्का हल्का सा टाइम में आगे भागती रहती हैं, और जिसकी वजह से उनको अगर अपनी रियल टाइम पोजीशन देनी है गूगल मैप को, तो उनको अपने टाइम को बार बार हल्का हल्का सा रिसेट करना पड़ता है, और तभी वो अपनी जो है यहाँ की रियल लोकेशन दे सकती है, वरना नहीं दे सकती। तो हम हर सेकंड वो सैटेलाइट आगे जा रही है हमारे ये कंटेक्स्ट में, हमारे रिलेटेड में। एलियन प्रूफ्स के बारे में पढ़ा आपने, देखा किसके बारे में? एलियन प्रूफ्स के बारे में? एलियन प्रूफ्स के बारे में? हाँ नहीं, यूएफओस मतलब नहीं, नहीं, मतलब कि येटी हाँ नहीं, आगे और मतलब जितनी भी अद्भुत चीजें। ठीक है नहीं, आगे, मतलब किस पे बात मतलब कर रहे हैं? इनका है कोई प्रूफ है, कोई अच्छा साइंस बेस्ड हम प्रूफ है आगे चल इनका? गए हाँ क्या? हाँ, टॉपिक चेंज हो गया? अच्छा मैं कह अच्छा। रहा हूँ साइंस बेस्ड प्रूफ है इनका कोई, बैकिंग है सब साइंस बेस्ड इनकी कोई? यार अब अगली देखो बार। हाँ एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल डिस्कस करते हैं येती को लेकर के। क्या हुआ कि यूरोप वगैरह के अंदर में एक्सकेवेशन हो रहा है, लोगों को क्या मिल रहे हैं, जो डायनासोर की हड्डियाँ मिल रही हैं, ऐसे ऐसे जानवरों की हड्डियाँ मिल रही हैं, ऐसे ऐसे जानवरों के पूरे पूरे कंकाल मिल रहे हैं जो उस वक्त वहाँ है ही नहीं। ठीक है, हाँ अब हर व्यक्ति भाग भाग के किस पे जाता है? पोप पे जाता है, और अपने रिलीजियस वालों बंदों के पास जाता है। तो वो गए भाग करके, उनको पूछा कि भाई साहब ये तो आप तो कह रहे थे कि ऊपर वाले ने जितनी स्पीशीज बना दी उसमें से कोई विलुप्त नहीं हो सकती, उसमें से नई स्पीशीज ऐड नहीं हो सकती, ये एक्सियम है, ये उनकी ये बात बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ सही बात है, ये ना आपको भले से यहाँ पर मिल रही हैं हड्डियाँ इसकी पूरे के पूरे जानवर की, और आपको ये जानवर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है इतना बड़ा, लेकिन ये जानवर कहीं एग्जिस्ट करता है, बस वो किसी दूसरे आइलैंड में करता होगा। लिमिटेड नॉलेज में आपकी, मतलब अब यहाँ से बैक टू क्या नाम है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबरा में एक बंदा एमबीबीएस कर रहा है, और इस बंदे का नाम है सर आर्थर कॉनन डॉयल। सर आर्थर कॉनन डॉयल वही हैं जिन्होंने शार्लॉक होम्स लिखी है, और ये बंदा ने एक और किताब लिखी है, और उस किताब का नाम है द लॉस्ट वर्ल्ड। और ये द लॉस्ट वर्ल्ड वही किताब है जिसको उठा करके स्टीवन स्पीलबर्ग ने 1993-94 की जुरासिक पार्क बनाई है। और जुरासिक पार्क का अगर आप आइडिया उठा करके देखें तो क्या है कि मेन आइलैंड पे जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे डायनासोर नहीं है, देयर इज एन आइलैंड, कहीं आइलैंड है जिसके ऊपर में डायनासोर एग्जिस्ट करते हैं। और ये आइडिया किसने एंटरटेन किया, किसने एक्चुअल में पब्लिशिंग में लेकर के आया एज अ फिक्शन? सर आर्थर कॉनन डॉयल। और वो यही तो आइडिया था उनका, कि क्योंकि लोग क्या बोल रहे थे कि नहीं यहाँ पर नहीं है इतना बड़ा जीव, लेकिन कहीं एग्जिस्ट करता है। लेकिन फिर बाद में हमको पता चला कि नहीं भैया विलुप्त हो गए हैं ये जितने भी हैं। ये वाली कहानी मैं आपको किसके एवरेज में बता रहा था? येटी के उसके आइडिया तो से बता येटी रहा था भी कि कहीं किस एग्जिस्ट तरीके से करता है।
नहीं, यति भी नहीं। कहीं एग्जिस्ट करता है। ये किस तरीके से जो लिमिटेड नॉलेज है हमारी कि किस तरीके से कि हम यति की तो हमारे पास वो भी नहीं है। वही वाली बात है ना कि भगवान अगर तुम्हारे सामने भी आके खड़े हो जाए तो तुम तब भी यकीन नहीं मानोगे कि ये भगवान है, क्योंकि इतनी ये तो मैं मूर्खता, इतनी हाँ, साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ है ना? चुका है, कितना घट चुका है, दिमागी तौर कि पे इतने ज्यादा नाश हो चुके हो। वो अच्छा, ओशो की ये मजेदार बात बहुत पसंद आई मुझे। तो क्या? अभी ये इसी पे बता रहा हूँ। ओशो ने बोला जब जब कूड़ा सुन रहे हो, अच्छा। कूड़ा खा रहे हो, हुँ, कूड़ा बोल रहे हो, हुँ, हुँ, कूड़ा देख रहे हो, हुँ, तो फिर कूड़ा ही मिलेगा ना। ये ठीक। बहन जो चूतिए जो बैठे हैं ना, ये बाबा बीच में जो बाबा लेयर बैठे हैं, इधर वो उधर वो बैठे हैं, वो पादरी बैठे हैं, इधर वो चूतिए वो बैठे हैं, इमाम बैठे हुँ, हैं, हुँ, इधर इनके वो बैठे हैं, स्कॉलर्स बैठे हैं। ये इन चूतियों ने जो बीच में ट्रांजैक्शनल बनाया हुआ है ना पूरा अच्छा। चैनल, हुँ, ये है ना, जिसमें ये चाहते ही नहीं कि इसमें इस मामले में मुझे कृष्णमूर्ति बहुत बढ़िया लगता है। जितु कृष्णमूर्ति या आर कृष्णमूर्ति आर भाई, कृष्णमूर्ति? अच्छा। वो आदमी को ना अगर आपको समझना है हुँ, हुँ, किसी भी रेल्म में, हुँ, हुँ, तो आपको पहले तो देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड लर्न, हुँ, हुँ। जो अनलर्निंग। लर्न एंड देन रीलर्न। हुँ, ये इस मामले में कृष्णमूर्ति बेस्ट है। बट वही है यार, मतलब मुझे ये येटी वाली बात बहुत अच्छी लगी। कहीं तो किसी पैरेलल आइलैंड पे येटी एग्जिस्ट करता हो, और वो हम जैसे चूतियों के बीच में क्यों रहेगा यार? मतलब उसे क्या जरूरत है ह्यूमन काइंड लेकिन जैसे अगर चूतियों वो के बीच में देखो ना आने कि की? हमने एक डेफिनेशन बनाई हुई है यति की, अगर हमको कोई ऐसा पर्टिकुलर जीव मिला भी, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को अवशेष मिले किसी पर्टिकुलर फिश के और हमने कहा कि ये तो भैया डायनासोर के टाइम में विलुप्त हो गई थी, और ये हुआ कि हमें वो दोबारा से मिली, और वो जैसे क्रोकोडाइल है, ये डायनासोर के ज़माने से रह रहा है ये। हाँ, और क्या नाम है, तो और कि अब क्या होगा कि अगर कल को आपको कोई ऐसा जीव मिला भी ना, और जिसका एक्चुअल में येती से कोई लेना देना भी नहीं था, हम क्या करेंगे, अपनी जो आज के आइडिया की येती की जो डेफिनेशन है उसको एक चेपी पे चिपकाएंगे और उस चेपी को उस पे लगा देंगे, यही है येती। जबकि वो मतलब समझ रहे हो कि हमने अब जो बुन लिया था ताना बाना हमसे, हमने उसकी जो अगर उससे मिलती जुलता कुछ भी मिला, जबकि उसका शायद कोई रिलेशनशिप भी ना हो उससे, हम उस पर चेपी लगा के आ जाएंगे, हमें तो पहले से बताती। अच्छा, बट सबसे मजेदार बात ये है, अभी तक साइंस ह्यूमंस ने इतना अपना खुद का ही वर्ल्ड, मतलब यूनिवर्स तो छोड़ दो, हम्म, धरती एक्सप्लोर नहीं करी है इतनी। मतलब अगर सिर्फ अमेज़न जंगल को देख लें, हाँ, तो वही नहीं एक्सप्लोर कर पाए हैं पूरा, ओशियन नहीं एक्सप्लोर कर पाए, राइट?